तू कर क्या रहा है? जो मार्केट में ट्रेंडिंग रहेगा तुम उसी पे रील बनाएगा क्या? मालिक, मुझे याद है कि आप हमें सड़क से उठा के लाए थे, खिला पिला के पाले थे। हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन तू ये सब कर क्यों रहा है तुम? कभी मालकिन आपको घर से निकाल देगी तो हम गाना गा के कमाएंगे, आपको खिलाएंगे। अरे जियो मेरा टॉमी, जियो जियो। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। हो मुबारक तुझे, फिर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। सड़क के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था। एक ऑफिसर आके बोला, उठो, कुछ खाया? भिखारी उठ के बोला, साहब कल से कुछ नहीं खाए हैं। वो ऑफिसर भिखारी के बगल में पूरी रात बैठा रहा, उसे सोने नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से आदेश था कोई भूखा ना सोए। भिखारी सुबह बोला, भाई पत्ते खा के सो लूंगा, लेकिन भूखा नहीं सोऊंगा, क्योंकि ऊपर का आदेश है। एक यात्री ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक उसे पता चला कि भारी वर्षा की वजह से ट्रेन को रोक दी गई है, ट्रेन आगे नहीं जाएगी। वो आदमी टीटी के पास पहुंचा, अरे वर्षा को उतारो, भारी है तो उसकी वजह से हम लोग काहे परेशान हो? हैं, खा पी के वजन बढ़ा लेते, हम लोग घर नहीं जाए क्या उसके चक्कर में? वक्त कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरा कॉलेज का एक दोस्तों का ग्रुप था, उनमें से एक का फोन आया, यार सब साथ में घूमने चलते हैं, प्लान बनाते हैं। हमने ठीक है बनाओ। प्लान बनाया कि हम लोग शिमला घूमने चलते हैं। तो अब तो जमाना गुजर गया, दोस्तों के साथ मिलने का दिल करता है। मैं अपनी वाइफ से बोला कि मेरे दोस्त सारे घूमने जा रहे हैं, मुझे भी चलने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जाऊं? घर वाली बोली, सब कुआं में गिरेगा तुम भी गिरोगे। वक्त के साथ साथ जिंदगी बदल गई। वो आती थी मुझसे मिलने छत पे घूमने के बहाने, वो आती थी मुझसे मिलने छत पे घूमने के बहाने। इश्क के दुश्मनों ने छत पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया चोरों के बहाने। मेरी वाइफ मायके जाने वाली थी, तो मुझसे पूछी कि अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा? मैंने बोल दिया कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तुम्हारे बगैर परेशान रहूंगा, अकेलापन महसूस होगा। मेरी बातें सुन के वो मायके जाना कैंसिल कर दी। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब मुझे भी अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। औरत जब गुस्सा होती है अपना सामान 10 मिनट में पूरा का पूरा पैक कर लेती है, लेकिन मायके जाना हो तो पैक करने में पता नहीं क्यों 10 दिन लग जाते हैं। मालिक, हाँ बोल। मालकिन आपको खाना पका के खिलाती है तो कभी कभी मालकिन के बनाए खाने की जरा तारीफ भी कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा? ताकि उनको ऐसा ना लगे कि किसी वो बैल या ऊंट को चारा डाल रही है। एक कंपनी के बॉस को बात बात में जोक सुनाने की आदत थी। एक दिन उसने जोक सुनाई, सारा स्टाफ हंसने लगा, एक आदमी नहीं हंसा। बॉस बोला, यार तुझे जोक समझ में नहीं आया क्या? बोला, मतलब कल से मेरी एक नई कंपनी में ज्वाइनिंग है, क्यों हंसू? एक अंदर की बात बताऊं, जिसे मैं 22 साल की लड़की समझकर लाइन दे रहा था, उसका 19 साल का बेटा मुझे आके धमकी दे के गया है कि मेरी मम्मी से दूर रहो। पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है, फिगर को इतना मेंटेन की हुई है
मलाइका अरोड़ा बनने के चक्कर में लगी है। अरे इतना भी ध्यान मत दो कि हमारा ध्यान भटके। नहीं तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, साला मेरा फोन नहीं उठाया। मैसेज किया, मैं बोला कि यार मेरा मूड खराब है, मुझसे बात कर ले। वो मैसेज करके जवाब दे रहा है कि आज मेरा मूड अच्छा है, आज मैं बात नहीं करूंगा, कल बात करूंगा। कमीना। चुप हो जाओ यार, ऐसे नहीं रोते। अरे रोना धोना बंद करो यार, ऐसे रोगी ना मेरी हंसी निकल आएगी, बाद में फिर लड़ना शुरू कर दोगी। और मुझसे मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मैं मानता हूं। अरे गलती इंसान से ही होती है। तुमने कभी सुना है, देखा है कि आज तक कोई रानी अपने राजा का जीना हराम कर रखा हो? है? रोना बंद करो, रोना बंद करो। अरे राजा जैसे जिंदगी जीने कहां दी तुम मुझे? राजा क्या मंत्री जैसे मैं जिंदगी नहीं जी पाया? अरे मंत्री छोड़ो, मैं संतरी जैसा भी जिंदगी नहीं जी पाया। मैं संतरी नहीं, संतरा बन गया और छील के रख दी। और तुम कहती हो कि बुढ़ापे में मैं तुम्हें सुख दूंगी, यही कह रही हो ना? बुढ़ापा में साथ दोगी? अरे जिस तरह से लड़ती हो तुम ना, बुढ़ापा 2-3 साल में ही आ जाएगा। रोना बंद करो, मेरी हंसी निकल रही। चुप हो जाओ, मेरी हंसी निकलनी शुरू हो गई। अब बाद में लड़ेंगे।